गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रश्मि सिंह, आपकी हिंदी की टीचर, आज आपको क्लास 8th की हिंदी पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आज हम सागरिका के वरदान नामक पाठ को पढ़ेंगे। वरदान कविता की कुछ पंक्तियों को हम वीडियो के पहले भाग में देख लिए थे, तो आइए आज हम कुछ बची हुई पंक्तियों को भी देखते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं वरदान कविता की उन पंक्तियों का सस्वर वाचन करती हूँ। तो देखते हैं। तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ, मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ, मेरा भार हल्का कर दे यह याचनापूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया उपहास करेगी तब मैं शंकित न हूँ, यही वरदान चाहता हूँ। तो बच्चों, अब आइए इन पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। प्रताड़ना का अर्थ होता है प्रताड़ना या डांट फटकार। दर का अर्थ होता है दरवाजा या दहलीज। नतमस्तक का अर्थ होता है सिर झुकाना तथा संकित का अर्थ होता है संदेह युक्त। तो आइए अब इन पंक्तियों के भावार्थ को अच्छे प्रकार से देखते हैं। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भावार्थ लिखते समय सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। तो संदर्भ और प्रसंग लिखने का तरीका मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आइए अब भावार्थ की तरफ चलते हैं। मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। तो आइए अब भावार्थ देखते हैं। कवि के कहने का आशय यह है कि हे प्रभु, जब मैं मुसीबतों में पड़ूं तो आप मेरी रक्षा करो या मुझे बचा लो। यह प्रार्थना लेकर मैं तुम्हारे द्वार पर नहीं आया, बल्कि उस संकटों तथा कठिन परिस्थितियों का मैं डट कर मुकाबला करूं, यह प्रार्थना लेकर मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति तथा सामर्थ्य दीजिए कि मैं संकट रूपी सागर को बिना विचलित हुए पार कर सकूं। यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे दुखों को एवं मेरे कष्टों को कम कर दीजिए या समाप्त कर दीजिए। यह प्रार्थना लेकर मैं नहीं आया हूँ। इस तरह का सांत्वना व दिलासा मैं नहीं चाहता हूँ, और न ही आप मेरे मुसीबतों को टाल दीजिए जिससे मैं भार मुक्त हो जाऊं, बल्कि हे प्रभु, मैं अपने इन सांसारिक कष्टों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ता रहूं। यह प्रार्थना लेकर मैं आपके द्वार पर आया हूँ। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया उपहास करेगी तब मैं शंकित न हूँ, यही वरदान चाहता हूँ। तो आइए आगे की पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी आपसे यही प्रार्थना तथा विनती है कि मैं केवल सुख भरे समय में ही तुम्हारे द्वार पर आकर माथा टेक सकूं तथा तुम्हारे दर्शन कर सकूं। कहने का प्रमुख आशय यह है कि हे प्रभु, मैं तुम्हें दुख व मुसीबतों के समय ही न याद करूं, बल्कि सुख के समय आपको दिल से याद करूं तथा आपके दर पर आकर आपके दर्शन कर सकूं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किंतु दुख भरी अंधेरी या काली रातों में जब दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी अर्थात मेरा उपहास करेगी, तब मैं संदेह या भ्रम से मुक्त रह पाऊं, उनके उपहास को सुनकर मैं घबरा न जाऊं। हे प्रभु,
हे ईश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ तथा यही वरदान चाहता हूँ। तो बच्चों आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। कभी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं मुसीबत में पड़ूं तो आप मेरी रक्षा करो या मुझे बचा लो। यह प्रार्थना लेकर मैं तुम्हारे द्वार पर नहीं आया, बल्कि उस संकट तथा कठिन परिस्थितियों का मैं डट कर मुकाबला करूं। मैं यह प्रार्थना लेकर आपके द्वार पर आया हूं। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति तथा इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं संकट रूपी सागर को बिना विचलित हुए पार कर सकूं। आप मुझे इतनी सामर्थ्य या शक्ति दीजिए। आगे की पंक्तियों में कवि ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा कष्ट आप कम कर दीजिए या समाप्त कर दीजिए। यह प्रार्थना लेकर मैं नहीं आया हूँ। इस तरह का सांत्वना व दिलासा मैं नहीं चाहता हूँ, और ना ही आप मेरे मुसीबतों को टाल दें जिससे मैं भार मुक्त हो जाऊँ, बल्कि हे प्रभु, मैं अपने इन सांसारिक कष्टों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ता रहूं। यह प्रार्थना लेकर आपके द्वार पर आया हूँ। आगे का भी कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी आपसे यही प्रार्थना तथा विनती है कि मैं केवल सुख भरे समय में ही तुम्हारे द्वार पर आकर माथा टेक सकूं तथा तुम्हारे दर्शन कर सकूं। कहने का प्रमुख आशय यह है कि हे प्रभु, मैं तुम्हें दुख व मुसीबत के समय ही न याद करूं, बल्कि सुख के समय आपको दिल से याद करूं तथा आपके दर पर आकर आपके दर्शन कर सकूं। किंतु दुख भरी अंधेरी या काली रातों में जब दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी अर्थात मेरा उपहास करेगी, तब मैं संदेह या भ्रम से मुक्त रह पाऊं। उनके उपहास को सुनकर मैं घबरा न जाऊं। हे ईश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं तथा यही वरदान चाहता हूं। वरदान कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए तथा जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसका डट कर सामना करना चाहिए।